ये वुलन पैड भी आपको अलग से लेना पड़ेगा, और ये जो पीछे का ये पैड है ये भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मशीन की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ। आज एक बड़ा अजीब सा सवाल आया जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि MDF क्या होता है। अब ये बड़े मुझे सुन के हंसी भी आई, और मुझे ये भी लगा कि शायद उनको ना पता हो तो उनको बताना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि MDF क्या होता है। देखिए, ये MDF होता है। ये सिर्फ आप इसको ये ऐसे देखिए, एक प्लाईवुड होता है, एक माइका होती है जिसको लेमिनेट बोलते हैं, और एक होती है वीनियर में रेशे होते हैं जिसको हम टीक प्लाई भी बोल देते हैं। तो वो प्लाईवुड के ऊपर वो लगती है, उसके बाद हम पॉलिश करते हैं। और अगर हमें पेंट करना हो, PU पेंट करना हो, तो हम MDF लगाते हैं जनरली। ये तो ठीक है, जैसे किचन के कपबोर्ड वगैरह होते हैं उसके लिए तो इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए वार्डरोब वगैरह है तो उसके ऊपर हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि प्लाईवुड का वार्डरोब बना के और उसके ऊपर हम एक 3 mm का ये MDF लगा देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर PU कर देते हैं, उससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इसको लगाने का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि फिनिशिंग अच्छी आ जाए, स्मूथ आ जाए, क्योंकि प्लाईवुड तो रफ़ होता है, इसलिए उस पर हम अगर पॉलिश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम MDF लगाते हैं। और जब ये बताया तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये होता है डिस्क यानी रेगमाल, जो मशीन में लगता है। इसकी मशीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और MDF पर पेंट करने के बाद जो लुक आती है वो ये है मेटालिक पेंट। इसमें मेटालिक शेड होता है जो करने के बाद इस तरह की इसमें फिनिशिंग आती है। ये MDF है, देखिए ये थिन है थोड़ा, वो मोटा था, ये पतला वाला MDF है। और एक सवाल आया था, वो जानना चाह रहे थे कि जो बफिंग की मशीन होती है वो कैसी होती है और उसको वो कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और कितने की वो आती है। मैं आपको दिखाता हूँ बफिंग मशीन। देखिए, ये है बफिंग मशीन। ये इस तरह से देखिए, अगर आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैं इसका ये बॉस की मशीन है। ये बफिंग मशीन आती है, लगभग 12,000 रुपये की आती है ये। और इसके फंक्शन होते हैं, ये अगर आप ये देखेंगे तो ये इसकी स्पीड है 1 से लेकर 6 तक होती है। इसमें बहुत तेज़ चलती है ये। और ये जो यहाँ पर ये स्विच दिया है आपको, ये जो है ये हैंडल पकड़ने का, इसको आप निकाल भी सकते हैं, खोल सकते हैं, ये निकल जाता है। फिर आप इसको ऐसे डायरेक्ट पकड़ के चला सकते हैं। लेकिन जब हमें प्रेशर डालना होता है तो हम इसके ऊपर हाथ रखते हैं। ये देखिए, अगर दिख रहा होगा आपको, ऐसे हाथ रखते हैं और इससे ऐसे प्रेशर डालते हैं, तो ये फिर अच्छे से बफिंग करती है। अगर हमें ये पैड निकालना होता है, इसको पैड बोलते हैं, तो वूलन पैड है ये इसको हमें दबाना है। देखिए, अब आपको नज़र आएगा, ये जो स्विच है इसको हमें दबाना है। इस तरह से मैंने प्रेस किया और ये ऐसे घुमा दिया, अब ये निकल जाएगा पूरा। ये देखिए, ये निकल गया, ये अलग हो गया। ये है वूलन पैड, ये अलग से आता है। और ये वूलन पैड भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। और ये जो पीछे का ये पैड है ये भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मशीन की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, 12,000 रुपये लगभग है। थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। वैसे तो बॉस के रेट उतने ही रहते हैं, पर 200-400-500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये है बफिंग मशीन, जिससे हम बफिंग करते हैं। वापस से लगाने के लिए आपको इसके ऊपर रख के और इसको ऐसी चूड़ियाँ घुमा देनी है, ये इसमें फिक्स हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे पकड़ के इससे बफिंग कर सकते हैं। बफिंग करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी सैंडिंग पूरी हो जाए उसके बाद आपको इस पर 2 क्रीम आती है, कंपाउंड आते हैं 2, जिनको आप क्रीम भी कह सकते हैं आम भाषा में। वो एक होती है कि जो रेगमाल के निशान रह जाते हैं उसको भरने के लिए। तो रेगमाल के निशान जब आप उसके ऊपर लगाएंगे अपने PU पॉलिश के ऊपर, तो उस पर आप बफिंग करेंगे इस मशीन से जो मैंने अभी दिखाई, तो फिर उससे जो हल्के हल्के निशान होंगे वो भर जाएंगे। उसके बाद जब वो कर लें, 2 बार उसको क्रीम को लगाइए अच्छी उसके आउटपुट के लिए। उसके बाद जो क्रीम आती है दूसरी वाली, वो होती है चमक के लिए। उसको आप लगाएंगे और बफिंग कर देंगे तो अच्छी खासी चमक उसके अंदर आ जाएगी। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताऊं, क्रीम के अंदर चमक नहीं होती है, चमक होती है आपके पेंट के अंदर, आपके मटेरियल के अंदर। कई बार लोग कहते हैं हमारी उतनी अच्छी चमक नहीं आई है। देखिए, चमक जब तब नहीं आती है, या तो आपने सैंडिंग में गड़बड़ करी है, या फिर सैंडिंग प्रॉपर नहीं करी है, या फिर आपने मटेरियल कम डाला है। मटेरियल कम डालोगे तो भी दिक्कत है, मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे तो भी दिक्कत है। तो मटेरियल को एक एवरेज रखना है। आप जो बेस कोट है उसको आप चाहे तो 1 कोट डाल दीजिए, बस उसको वाइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर आप टॉप कोट डाल रहे हैं तो टॉप कोट आपको 2 ही कोट डालने हैं। आप एक बार में अगर बहुत सारा माल भी डाल देंगे तो भी वो चीज़ नहीं आएगी जो 2 कोट में आएगी। आप हल्का माल रखिए लेकिन 2 ही कोट डालिए। टॉप कोट आपको 2 ही डालने हैं।
एक सवाल आया था कि क्या आप हमें सिखा सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपको सीखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से आके, वैसे तो ऑनलाइन चैनल है ही, आप चाहें तो यहाँ पर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं या आप मुझे करके दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि आप मुझे वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं वीडियो कॉलिंग में भी बता दूंगा। तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, हाँ ये है कि अगर आप आना चाहें तो आप मेरी साइट या फैक्ट्री में आ सकते हैं, आप वहाँ आके देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जो भी प्रॉब्लम है। आपको आप चाहें तो करके खुद से भी देख सकते हैं, मैं बोल दूंगा, मैं खुद से मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा, आपसे मैं चेक करवा के देख लूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी या जो भी कमी होगी, मुझे लगेगा कि आपको ये करना चाहिए, तो मैं वो आपको गाइड कर दूंगा, आप कर लीजिएगा। किसी भी देखिए, किसी को भी, किसी भी पेंटर को अगर सीखना हो मुझसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिखाने के लिए। ये चैनल भी सीखने के लिए ही है, सिखाने के लिए ही है। क्योंकि मैंने जब काम किया था तो मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, खुद मुझे अपना पैसा ख़राब करना पड़ा, कई बार पेंट ख़राब हो जाता था, मुझे बहुत सारी चीज़ें शुरू में समझ नहीं आती थी, तो धीरे धीरे करके मैंने सीखा। लेकिन मुझे कोई बताने वाला ऐसा कोई पर्टिकुलर एक आदमी नहीं था कि मैंने जिससे पूछा और उसने मुझे बता दिया। और यूट्यूब चैनल पर भी मैंने बहुत सारे चैनल देखे जिसमें क्या था कि वो लोग करके तो बताते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि किस तरह से मशीन पकड़नी है, किस तरह से स्प्रे करना है, या कितना स्प्रे करना है, कितना हार्डनर डालना है, वो सारी चीज़ें नहीं बताते। बस वो एक वीडियो चलती रहती है स्टेप बाय स्टेप के, अभी हमने इस पर इपॉक्सी लगा दी है, फर्स्ट कोट डाल दिया, सेकंड कोट डाल दिया और पीयू हो गया और चमक आ गई, बफिंग हो गई। कंफ्यूज करने वाली वीडियोस हैं तो वो समझ नहीं आती है। देखिए क्या है, असल चीज़ तो ये है कि बारीकियां क्या है, उसकी बारीकियों का पता होना चाहिए कि किस वजह से ये ख़राब हो जाता है, किस वजह से इकट्ठी हो जाती है, या इसमें डस्ट क्यों आ जाता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर किसी को भी आपको सीखना है तो मैं हमेशा सिखाने के लिए, जितना मुझे आता है उतना सिखाने के लिए हमेशा मैं रेडी हूँ। जब आपको सीखना हो, जैसे सीखना हो, तो आप मेरे से सीख सकते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग लेनी है तो ये जो कंपनीज़ हैं जो मटेरियल बनाती हैं, ये खुद से भी ट्रेनिंग देती है, इनकी एकेडमी है, तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर लीजिए, शॉपकीपर आपको गाइड कर देगा, या आप उनकी हेल्पलाइन पर फ़ोन कर लीजिए। अगर आपके पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। जिस कंपनी का आप कहेंगे उस कंपनी का हेल्पलाइन नंबर आपको दे दूंगा। एकेडमी कहेंगे तो एकेडमी का भी एड्रेस वगैरह दे दूंगा वहाँ से लेके, तो वो आप बस सीख लीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो दूसरों को ना हो, क्योंकि बहुत सारे बेचारे आते हैं और वो पेंटर भाई, वो पहले तो वॉल का काम कर रहे होते हैं, फिर वो पीयू में इंटरेस्ट होता है, तो पीयू में एक दो बार कोशिश करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में पिछले भी बात करी थी, तो उनको लगता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो छोड़ देते हैं करना। पीयू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको समझना है कि ये इसका रेशो क्या है और किस मौसम में कैसे डालना है, किस चीज़ पे ये हो सकता है। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या लकड़ी पर भी कर सकते हैं। लकड़ी पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको वही है कि पीयू पेंट हम करते हैं या पीयू पॉलिश करते हैं, वो बहुत ही, उसकी जो थिकनेस होती है कम होती है, वो पॉलिस्टर की तरह नहीं होता कि कई उसकी थिकनेस हो गई है। तो इसलिए हमें जो बेस होता है वो अच्छे से बनाना पड़ता है। अगर लकड़ी पर भी हम करेंगे तो लकड़ी का हम बेस बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ बेस, उसमें कोई गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए या कुछ उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से पट्टी भरें तो वो होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक सवाल और आया था, मैं भूल गया, वो उन्होंने मेरे से पूछा था कि हम जो मरम्मत करनी है वो हम बॉडी फिलर से कर रहे हैं, तो बॉडी फिलर से फट जा रही है। देखिए, बॉडी फिलर से तभी फटकेगी या चटक जाती है, वो इसलिए चटक जाती है क्योंकि आप लोग बॉडी फिलर की बहुत मोटी मरम्मत करते हैं। अगर आपको मोटी मरम्मत करनी है तो आप वुड फिलर की कर लीजिए, आप बॉडी फिलर की नहीं कीजिए। बॉडी फिलर क्या होता है, वो लास्ट में जब बेस कोट डल जाता है, बल्कि फर्स्ट कोट भी डल जाता है, उसके बाद अगर आप यूज़ करें तो बेटर है। उसमें बहुत ही जो हल्के फुल्के सी जो गड्ढे होते हैं या ऊंचा नीचा होता है, उसके लिए होता है बॉडी फिलर, वो बहुत पतली भरी जाती है बॉडी फिलर। तो आपको अगर ज़्यादा मोटी भरना है, जैसे शायद वो वार्डरोब की बात कर रहे थे या बेड की बात कर रहे थे, उसमें कोई उनकी मरम्मत थी बड़ी सी, उसको उन्होंने भरा तो वो चटक गया, तो वो चटक जाएगा, क्रैक हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी वजह यही कि वो बहुत मोटा आप नहीं भर सकते हो, उसको आपको बहुत पतला भरना है बॉडी फिलर को। अगर आपको मोटी मरम्मत भरनी है तो दूसरे उसमें सीधा सा वही है कि देखिए, पीयू बहुत हार्ड होता है, पॉलिस्टर हो या पीयू बहुत हार्ड होता है उसके। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत का सामान आपको लाना भी होता है तो आप बहुत कम टाइम के लिए जाएं, वापस आएँ और अपने घर में ही रहें, अपने बच्चों को घर में रखें। और ये मैं मानता हूँ कि हम लोग जो पेंटर्स हैं, हम लोग का तो यही होता है कि हमने डेली ही काम किया और डेली ही हमने
वो यूज़ करना होता है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा दिन तक खाली रहेंगे तो हम लोगों को खाने पीने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास हैं, वो अपने पड़ोसियों का ध्यान रखें, अपने यारों दोस्तों का ध्यान रखें, जिनसे जानकारी है उनका ध्यान रखें। मैं क्लाइंट्स से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके यहाँ पेंट करते हैं या आपके पास आते रहे हैं पेंटिंग के लिए, उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो खुद से कई बार नहीं कह पाते, आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता आप बहुत सारी हेल्प कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी हेल्प जितना आप कर सकते हैं उतनी हेल्प तो लोगों की कर दीजिए। एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे तो हम इन चीज़ों से हम गुजर जाएंगे। और अपने बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी आपके काम की है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ठीक लगे तो। धन्यवाद।